हाय एवरीवन, राधे राधे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस एक और मोटिवेशन वीडियो मैं सभी हाउसवाइफ के लिए लेकर हाजिर हो गई हूँ। तो गाइस सुबह की शुरुआत अपने सिर्फ 10 मिनट से कीजिए। मैंने भी ऐसे ही करना स्टार्ट किया है। हम देखा देखी हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम दूसरों को देखते हैं कि वो सुबह जल्दी उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, 3:30 बजे उठते हैं या 4:30 बजे उठते हैं, तो उनके काम जल्दी हो जाते हैं। और मैं भी यही करती थी पहले, देखा देखी कि किसी को देखा, एक दिन उठी, 2 दिन उठी, पर आपको देखने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में नहीं उतारोगे। तो होता क्या है, जब हम सुबह दूसरों की देखा देखी उठते हैं ना, एक दिन उठ जाएंगे, 2 दिन, तीसरे दिन आप उठ ही नहीं पाओगे। और उसको अगर आप डेली कंटिन्यू करना चाहते हो, आप अपने प्रोडक्टिविटीज़ को बनाना चाहते हो, मॉर्निंग रूटीन को, तो उसके लिए आपको करना है सिर्फ 10 मिनट पहले उठना। और वो 10 मिनट कब आपके 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगे, आधे घंटे में, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, ऐसे आपका बढ़ते टाइम चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन दूसरों को देखने से ज़्यादा जीवन में उतारने की ज़रूरत है, इसलिए शुरुआत सिर्फ छोटे से टाइम से कीजिए। जैसे हम बड़े काम की शुरुआत एकदम से नहीं करते, शुरुआत हम ज़ीरो से करते हैं, ऐसे ही 10 मिनट से, 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। जैसे मैं पहले 1 साल पहले की बात बताऊँ, मैं 6 बजे उठती थी। कभी कभी गलती से आँख खुल गई या बाई चांस आँख खुल गई तो मैं जल्दी उठ गई और मैंने अपने काम जल्दी कर लिए। लेकिन ये काम सिर्फ 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, 3 दिन हुआ है, उसके बाद मैंने अपने उस देखा देखी को बंद किया। मैं लेट ही उठ रही थी, लेकिन मैंने सिर्फ 10 मिनट को चूज़ किया। वो 10 मिनट कब मेरे 1 घंटे में कन्वर्ट हो गए, मुझे सच में पता ही नहीं चला। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी दिन तबीयत ख़राब है तो मैं लेट उठती हूँ, वो थोड़ा सिर्फ रेस्ट देने के लिए बॉडी को, क्योंकि बॉडी को कई बार आराम चाहिए होता है, 1-2 काम हम घर में एक्स्ट्रा कर लेते हैं। बट मेरा जो रूटीन है, जिस टाइम मेरी आँख खुल जाती है मैं उसी टाइम उठती हूँ। मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि मैं 5 बजे उठती हूँ या 4 बजे। मेरी आँख 4:40 पर खुल गई, 5:30 बजे खुल गई, या जब भी आँख खुल जाती है उसके बाद दोबारा आँखें बंद करने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो 10 मिनट आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होंगे वो आपको एक दिन में नहीं पता चलेगा। जब आप डेली लाइफ में उस चीज़ को फॉलो करोगे, वो टिप्स फॉलो करोगे सिर्फ 10 मिनट वाले, और तो तभी आपको जो है फ़र्क महसूस होगा। यकीन मानिए आपका जीवन जो है पूरे तरीके से बदल जाएगा। और सुबह की जो सच में ये जो वाइब होती है ना मॉर्निंग की, ये हमारे तनाव को बहुत ज़्यादा दूर करती है, क्योंकि हमें इस टाइम पे हम अपने काम जो है शांति से कर सकते हैं। सिर्फ हमारे कानों में पक्षियों की आवाज़ आती है, सुबह की शांति, सुकून भरा पल आता है। और बाद में क्या होता है, जब हम थोड़े से भी लेट उठते हैं तो हम बच्चों को ये बोलते हैं, भाई ये कर लो, वो कर लो, ऐसे करो, वैसे करो, लेट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जल्दी करो, या मुझे खाना भी बनाना। तो ये वाली हफड़ा दफड़ी नहीं होती है। सुबह जल्दी उठ करके हम अपने काम जो है शांति से कर सकते हैं, और दूसरों को भी बाद में अपने काम शांति से करने देते हैं जब वो उठते हैं। तो दूसरों को तो डिस्टर्ब ना करें, लेकिन अपना जो रूल है उसे सिर्फ फॉलो करने तो हमें सुबह से शाम तक घर के काम हैं, लेकिन थोड़ा सा जब वो रिचुअल हमारा प्रोडक्टिव हो जाता है ना, तब दूसरों के लिए भी ज़िंदगी आसान हो जाती है और हमारे लिए भी। तो ये चीज़ें सिर्फ मैं बातें नहीं कर रही हूँ, ये मैं एक्सपीरियंस के साथ ही बोल रही हूँ। और इन चीज़ों का ना सच में बहुत बच्चों की पढ़ाई पर, माइंड पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सच में लेट उठने से उनकी भी हैबिट लेट होएगी। और मेरे दोनों बच्चे, छोटे वाला अभी छोटा ही है, लेकिन जो बड़े वाला, मुझे उसको कभी उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि तुम लेट हो जाओगे, स्कूल जाना है और जल्दी उठ जाओ, क्योंकि उसको हैबिट है। और हमारे घर में सुबह जल्दी ही उठते हैं सब। हस्बैंड मेरे साथ 7:15 बजे तक अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। तो गाइज़ ये सिर्फ 10 मिनट ही हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होंगे। और दिन भर के काम, अभी जैसे मैं पानी भर रही हूँ और ये छोटे छोटे से काम हैं, जैसे कि बोतल को अच्छे से वॉश करना। अगर हम लेट उठेंगे फटाफट से इनको वॉश करके भर देंगे, लेकिन सुबह अच्छे से जब हम जल्दी उठे हैं, हमारे काम जल्दी हो गए, तो हम सोचेंगे इनको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और अच्छे से इनको भर लेती हूँ। और अगर हम इन कामों को लेट करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हमारा कितना टाइम वेस्ट चला जाता है। और हमें लगता है सिर्फ खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, यही काम बड़े हैं। लेकिन छोटे छोटे काम, छोटी छोटी
जो चीज़ें अव्यवस्थित पड़ी हुई हैं वो हमारा कितना टाइम खा जाते हैं हमें सच में पता भी नहीं चलता है। इसलिए मैंने तो अपनी लाइफ में सिर्फ 10 मिनट को फॉलो किया है और आप भी 10 मिनट वाली हैबिट को फॉलो कीजिए। और अगर आपके घर में कुछ भी बिखरा पड़ा ना, उसको सिर्फ आप एक टारगेट लेके चलिए कि जैसे आपके बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं फोल्ड करने, कि मुझे सिर्फ इनको 10 मिनट देना है और 10 मिनट में ये जितने फोल्ड हो जाते हैं मैं सिर्फ उतने ही फोल्ड करूँगी, बाकी मैं छोड़ दूँगी। मैं सच में कपड़े धो देती थी, सुखा देती थी, उतार के एक ढेर कुर्सी पर लगा देती थी पहले। और अभी मैं क्या करती हूँ कि मुझे इन कपड़ों को जो है सिर्फ 10 मिनट देना है, मुझे इनको फ़ोल्ड करके रखना है। अगर इसमें से 10 कपड़ों में से 5 फ़ोल्ड होंगे तो मैं 5 ही फ़ोल्ड करके रखूँगी, बाकी छोड़ दूँगी। तो ऐसा जब मैंने करना स्टार्ट किया तो मेरे साथ क्या हुआ, जैसे सभी कपड़े फ़ोल्ड हो गए, फिर 1-2 रह गए या 2-4 कपड़े रह गए, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक मन करता है चलो इनको और फ़ोल्ड कर देते हैं, लगे हाथ पूरा काम निपटा ही देते हैं। तो ऐसे हमारे लिए सिर्फ 10 मिनट की जो टेक्निक है ना, बड़ा काम कर जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। और यकीन मानो, जब आप चीज़ों को देखने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा, दिखावा करने से ज़्यादा लाइफ में उतारना स्टार्ट करोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। और यहाँ पे गाइस एक और टाइम, यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक साथ 3 काम। तो यहाँ पे मेरा दूध वाला आया, मैं कर रही हूँ दूध गर्म, यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को दोपहर का मैंने फ्रूट का भोग लगाया, और उसके बाद तीसरा काम मैं कर रही हूँ अपना नाम जाप। तो दूसरों से फ़ोन पर बात करना, चाहे मेरे सगे ही क्यों ना हो, मेरे अपने रिलेटिव क्यों ना हो, मेरे माता पिता क्यों ना हो, मुझे ज़्यादा फ़ोन पर बात करना किसी से पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ अपने लिए करना पसंद है। और होता क्या ना गाइस, यहाँ पे आप अपने साथ साथ दूसरों का भी टाइम वेस्ट करते हो। सच में सबसे बड़ी कमी आपके अंदर यही होती है। तो मैंने तो ये सब चीज़ें बंद कर दी। ज़रूरी है तो फ़ोन आता है मैं बात करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। और यहाँ पे गैस पूरा पानी पानी हो रखा है। आज हमारे जो है एसी की सर्विस हुई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, लगभग सभी जगह हो गई है। बट तो फिर उसके बाद मैंने ये शाम को क्लीन किया। और गैस जितने भी हमारे पेंडिंग काम रहते हैं ना, तो पेंडिंग कामों को जितना जल्दी कंप्लीट कर लिया जाए तो ही अच्छा। तो आज बहुत गेस्ट भी आ गए थे घर पे, और मैं अपने लड्डू गोपाल जी के कपड़े सिलने के लिए बैठी थी, तो मैंने उन पेंडिंग काम को भी पूरा किया, गेस्ट को भी संभाला। और सच में इसके बाद थोड़ा सा ना मुझे बिल्कुल फीवर जैसा हो गया था, और नेक्स्ट डे तो मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई। तो इसके बाद नेक्स्ट डे व्लॉग नहीं आएगा। और आपके जो लाइफ एक्सपीरियंस है ना गाइज, जो मेन पॉइंट है, सच में आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और आपको कुछ ऐसा लगता है कि मुझे वीडियो में और कुछ अच्छा इंक्लूड करना चाहिए, प्लीज़ अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में मुझे राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।